हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा क्लास 11th का। और ये टॉपिक आपको एवोगैड्रो लॉ से रिलेटेड है। एक्चुअली एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जिसको हम कहेंगे। तो आखिर ये एवोगैड्रो कौन है? तो आपको शायद पता होगा, एवोगैड्रो सर ने नंबर दिया था जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल किसी भी पार्टिकल का बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या एवोगैड्रो ने कुछ हाइपोथेसिस भी दिया था? हाइपोथेसिस मतलब कुछ फैक्ट जो उनको सही लग रहा हो, जो कि बाद में एवोगैड्रो लॉ भी बना। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस पे। तो देखिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलता है एट एसटीपी। तो देखिए एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कब लिया जाता है? तो इसमें जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। याद रहे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15 केल्विन, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में 273 केल्विन लेते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बात आपको पता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जबकि इसमें जो हम लोग प्रेशर लेते हैं वो लेते हैं 1 atm। कितना लेते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो 1 atm हम लोग लेते हैं कितना? हाँ, तो मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल एट एसटीपी। एवोगैड्रो सर ने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल एट एसटीपी। मतलब उन्होंने बताया क्या कि कोई दो या दो से ज्यादा गैस है और दोनों एसटीपी पर है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब उसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 atm है। तो यदि अगर सभी गैस का वॉल्यूम्स बराबर होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। इट मींस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल एट एसटीपी। ये कहा एवोगैड्रो सर ने। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 2 बीकर है। सपोज दैट ये हो गया बीकर ए और ये हो गया आपको बीकर बी। क्लियर हुआ? 2 बीकर है, ये हो गया बीकर ए और ये हो गया बीकर बी। अब चर्चा है एसटीपी पर। दोनों बीकर एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 atm प्रेशर पर। तो अगर मान के चलिए ए का वॉल्यूम 2.4 लीटर है, अब बी का भी वॉल्यूम 2.4 लीटर है। ध्यान रहे 2.24 मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2.4 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम 2.4 लीटर है। तो जितना ए में नंबर ऑफ पार्टिकल होगा उतना बी में नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। क्यों? क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। चलिए इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। मान के चलिए ए में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, अब बी में भी n नंबर ऑफ पार्टिकल है, दोनों अगर एसटीपी पे है तो दोनों का वॉल्यूम भी क्या होगा? बराबर होगा। ये है एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। और यहीं पर से कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका? मोलर वॉल्यूम का। और शायद आपको ये बात पता होगा, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है एसटीपी पे। आप इन सभी डेटा को नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर से एक क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। 2 गैस एट एसटीपी, 2 गैस है एसटीपी पे, N2 एंड O2, मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट कंटेनर। तो चलिए 2 डिफरेंट कंटेनर पहले बना लेते। तो ये कंटेनर हो गया, ये हो गया आपको 2 कंटेनर। अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को बनाने में। तो मेरे पास 2 डिफरेंट कंटेनर हो गया, 2 डिफरेंट कंटेनर। एक कंटेनर में O2 है, एक कंटेनर में N2 है। क्लियर हुआ? लेकिन दोनों कंटेनर किस पर है? एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। मतलब दोनों कंटेनर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर है और 1 atm प्रेशर पर है। ओके, अब आगे बोल रहा है इफ अगर वॉल्यूम ऑफ N2 इज 11/2 लीटर। नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है? नाइट्रोजन का वॉल्यूम आपको 11.2 लीटर है, ठीक है। एंड हैविंग x/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना है आपको? x/2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? x/2।
तो आगे क्वेश्चन है नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज हाउ मच। O2 का मॉलिक्यूल कितना होगा? देखिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ N2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 11.2 लीटर। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N2 का आपको x/2। ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 क्या होगा? तो देखिए बहुत आसान है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में क्या पढ़े? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अब जरा एक बात बताइए, दोनों ही गैस आपको STP पर प्रेजेंट है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू गैस एट STP N2 एंड U2 आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट कंटेनर। ठीक है, और वो दो डिफरेंट कंटेनर्स में है। हाँ, और अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया, एक्चुअली दोनों का वॉल्यूम्स क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा टू डिफरेंट कंटेनर एंड हैविंग सेम वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंड हैविंग सेम वॉल्यूम, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है? बराबर है। तब लगाएंगे आगे इफ वॉल्यूम ऑफ N2 इज इतना, तो दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? बराबर है। तो अब एक बात बताइए, अगर दोनों STP पर है और दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर N2 में 11.2 लीटर पर x/2 मॉलिक्यूल है तो O2 में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? तो O2 में भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको x/2 होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है? बराबर है। इतना बात समझ लीजिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप किस हिसाब से x/2 मॉलिक्यूल लिखे? तो देखिए मोलर वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 22.4 लीटर, और यहां पर मोलर वॉल्यूम का हाफ है, वॉल्यूम 11.2 है, तो मॉलिक्यूल्स भी तो आधा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर x/2 लिखा। तो एक बात हमेशा याद रखना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। थैंक यू सो मच।